मैं आज आप लोगों को बुलियन अलजेब्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। बुलियन अलजेब्रा का यूज़ लॉजिक सर्किट में हम करते हैं। इसमें हम बाइनरी नंबर का यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर मीन्स 0 1, इसलिए इसे हम बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ लॉ होता है, एंड लॉ, और लॉ, इन्वर्शन लॉ। एंड को ऑलवेज ऑल लेटर इसमें कैपिटल लिखेंगे, और को भी ओ और आर जो है उसे भी कैपिटल लिखेंगे। ए डॉट या फिर इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा। ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए होगा। ए इंटू ए इज इक्वल टू 1। इसे हम ए लॉजिकल एंड इंटू 0 रीड कर सकते हैं। ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ए प्लस ए इज इक्वल टू 1, ए प्लस ए की बार इज इक्वल टू 1। ये वाले ए प्लस 1 और ए प्लस ए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों में बहुत डाउट आती है, इस डाउट को सॉल्व करना चाहिए। ये डबल बार है, इक्वल होगा ए के। 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ। 1 याद करने के लिए 1 को हम ओ एन ई लिखते हैं, तो 1 मीन्स ऑन, ओ एन, ऑन। ई को हटा देना है, रिप्लेस कर देना है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बुलियन अलजेब्रा के कुछ प्रॉपर्टीज़ की ओर आगे चलते हैं। देखिए अब प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले आया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपने तो पढ़ा होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये कम्यूटेटिव लॉ है, मतलब 5 + 2 करते थे तो 2 + 5 इक्वल होता था। इसमें भी बुलियन अलजेब्रा में इस लॉ का यूज़ होता है। एसोसिएटिव लॉ, ए डॉट बी फिर कॉस्ट फिर डॉट, ये इसके बराबर होगा, फिर ये वाला इसके बराबर होगा, एक बार इनटू में एक बार प्लस में। एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस का ए सी। इतनी बात समझ में आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये तीनों लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है एब्जॉर्प्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बार इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए इसको याद करते कैसे, एक बार ए, फिर उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो ए के बराबर, मल्टीप्लिकेशन हुआ। फिर एक बार देखिए ए को रहने देंगे, फिर ए प्लस बी, वो भी ए के बराबर हो जाएगा। फिर एक बार ए प्लस ए बार इंटू बी को जोड़ना है, फिर ए प्लस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में था, यहाँ पे एडिशन में देखिए, एडिशन में आप समझने की कोशिश कीजिए। ए इंटू बी, फिर इंटू में है, फिर प्लस में, यहाँ प्लस था तो इंटू था, यहाँ इंटू है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ इंटू हो गया, यहाँ इंटू था तो यहाँ प्लस हो गया। इंटू प्लस है तो यहाँ पे प्लस में ए प्लस बी में हो गया, इंटू है तो ए इंटू बी में हो गया, इस दोनों को ए इंटू ए। ये एब्जॉर्प्शन लॉ, इस लॉ का यूज़ बहुत आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यूज होगा। अब दूसरा है कंसेंसस लॉ। कंसेंसस लॉ, इसमें देखिए एक बार ए इंटू बी, ए बार सी, बी सी इज इक्वल टू, इस वाले को भूल जाइए, ये दोनों है इसको लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस में था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटू है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, एडिशन में। यहाँ पे देखिए एडिशन है तो यहाँ पे क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। यहाँ पे देखिए जस्ट लाइक यहाँ पे भी प्रोडक्ट में है तो यहाँ एडिशन में, यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ एडिशन में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम ऊपर वाले में बी सी को भूल गए थे आंसर में लिखते वक्त, यहाँ पे भी हम बी प्लस सी वाले को भूल जाओगे। जस्ट लाइक ये दोनों उतर जाएगा, देखिए जस्ट लाइक इधर ये है तो ये हो गया आपका कंसेंसस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, एक अदर इम्पॉर्टेंट लॉ के नाम से हम जा सकते हैं। ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए, इसे बहुत याद रखिएगा, बहुत आगे जाके यूज़ पड़ेगा फार्मूला। ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ए बार प्लस का ए बी इज इक्वल टू ए बार इन प्लस बी, ए बार प्लस ए इंटू बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी का बार।
ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बार इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं उम्मीद है कि मुझे आप लोग याद कर लेंगे। थैंक यू गाइस। कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर।